फ्रेंड्स, रोहित सिंह ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे हो? भगवान की कृपा हो कि आप सब बढ़िया हो। और राधे कृष्णा और सोमवती अमावस्या की आप लोग को बहुत बहुत सारी बधाई। जोन जोन हमारी यूट्यूब फैमिली वाले हैं वो पूजा करते हैं और भौरी लगाते हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं सोमवती अमावस्या की। और आज है तो सवेरे से इस साल पूजा नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए बोल रहे थे, नहीं तो कभी कभी छुट्टी भी कर लेते थे। और बेटी है तो बेटी को तो जानते हो, अभी छोटी है, उसको तैयार करना, उसकी बाल बांधना बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा था इस साल इनको निपटा देती हूँ, पहले बच्चे जाए फिर घर का काम करके फिर मैं आराम से पूजा करूँगी। तो हम लोगों को 10:30 का टाइम हो गया था सुबह का। फिर हम लोगों ने पूजा किया। तो इसकी पूजा में क्या करते हैं, मेरा सबसे पहले हम दोनों ने जब पूजा किया था तो धान पान की लगाई थी। फिर धान पान के बाद फिर श्रृंगार हो जाता है। तो इस साल मेरा सारा श्रृंगार हो गया है। तो इस साल मैं लगा रही हूँ मखाने की, और मेरी सहेली का भी रह गया है तो इस साल महावर का लगा रही है। फिर अगले साल से वो भी यानी अगले बार जित 3-4 बार पड़ जाता है सोमवती अमावस्या साल भर में। तो फिर देखेंगे क्या चीज़ की लगाती है। तो ये हम लोगों की पूजा वगैरह हो रही है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। माता जी की, तुलसी मैया की पूजा कर लिए हैं और आचमन करे हैं। आचमन के बाद धूप दीप समर्पयामी कर दिए हैं और पुष्प समर्पयामी, नैवेद्य भी समर्पयामी कर दिए हैं। क्योंकि ये अपने से ही पूजा होती है, इसमें पंडितों को नहीं बुलाया जाता। कई जन बुलाते हैं, जिसकी जितनी क्षमता रहती है वैसे किया जाता है। तो हम लोग तो अपने मन से ऐसे कर लेते हैं माता जी की पूजा। और फिर उसके बाद 108 भौरी लगाते हैं। तो ये तो अभी पूजा चल ही रही थी। और कुछ मत कहो, गर्मी बहुत ज़्यादा, मेरे को तो गर्मी बहुत लगती है फ्रेंड्स। पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा गर्मी की परेशानी होती है। तो ये हम लोगों की पूजा हो गया। हम लोग अब तो भौरी लगाएंगे। और सबसे ख़ास बात क्या होती है सोमवती अमावस्या के दिन, आप लोग को भी पता होगा, ये जो श्रृंगार चढ़ा रहे हैं ना, ये तुलसी मैया को जो श्रृंगार चढ़ाता है, सभी जहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, मगर हम लोगों के यहाँ तो ऐसा होता है, ये श्रृंगार जो तुलसी माता को चढ़ाते हैं वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए कहीं कहीं की बातें हैं, मगर हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं तो हम लोगों का ये श्रृंगार किसको जाता है, जो बरेठन होती है ना, तो ये बरेठन को चला जाता है। क्योंकि ये जो श्रृंगार जो रहता है ये बरेठनी के नाम पे रहता है। इनकी कहानी बहुत अच्छी है जो ये श्रृंगार माता जी का फ्रेंड्स ये है। हम लोगों की पूजा हो गई है। अब हम लोगों ने नारियल समर्पित करके रख दिया है और उसके बाद हम लोग भौरी लगाएंगे। तो ये भौरी हम लोग लगा रहे हैं फ्रेंड्स। तो भौरी लगाने के बाद जो श्रृंगार हमने चढ़ाया है तो मैं बता रही हूँ। और सभी जगहों की अलग अलग प्रथा होती है, हम उसके लिए नहीं कहते, मगर हमारे यहाँ की जो प्रथा है कि जो श्रृंगार तुलसी माता को चढ़ता है आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन, तो वो जाता पूरा श्रृंगार, जो चीज़ तुम रखो, चूड़ी रखो, नखून पालिश, मेहंदी, सिंदूर, महावर, बिंदी, जो कुछ भी अगर रखना चाहो सहन शक्ति के अनुसार, तो वो सब बरेठन के यहाँ जाता है। जब बरेठन को मिलता है ना तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है और हमेशा बरेठन को ही देना चाहिए। और वॉइस में मेरी जो ये आवाज़ है ना, तो इसमें क्या है, वहाँ गाना बज रहा है तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है। और हम लोगों ने ये पूजा कर लिया है। और पूजा करने के बाद कुछ कुछ थोड़ी बहुत क्या हैगा कि भगवान का भी नाम लेना ज़रूरी है, या फिर गाना गाओ या फिर भगवान का नाम लेते जाओ भौरी देते समय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये मन मन में तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवा कह रही थी। वो कभी कभी हो जाता ना कि जब सहेलियाँ अगर पूजा करती तो थोड़ी बहुत बातें भी चलती रहती हैं, तो वो भी ज़रूरी है। क्या करें, कभी कभी मिलते हैं, रोज़ तो मिलते नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत बातें भी हो रही थी। और क्या है, दूसरी बात ये है कि मैं गाना बहुत गाती हूँ, मगर मैं चलते चलते गाना नहीं गा सकती फ्रेंड्स। तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी वो हो जाती है। नहीं, मुझे बहुत पसंद है गाना गाना। तो हम लोग की मम्मी जब ये रहती रही, भौरी देती रही, तो ज़रूर एक गाना गाती रही, वही गाना मैं बताती हूँ। तो हम अपनी मम्मी का गाना बता रहे हैं कि कौन सा गाना गाती है। मेरा मगन हो गई राम धुन गाय के, सब कोई चले घोड़ा ये पालकी सजाए के, मेरा चले पैया पैया राम धुन
गाय के। तो ये गाना मेरी मम्मी ज़रूर गाया करती रही जब भौरी देती रही। और ये फ्रेंड देखिए, श्रृंगार मेरी पूजा हुई है, शाम थोड़ी सा 1-2 घंटे का टाइम है। उसके बाद मैं ये सब श्रृंगार उठा रही हूँ। श्रृंगार उठाने के बाद मैं इसको पैक कर दूँगी। और जब समय मिलेगा तो मैं अपने जो मेरी दूर गाँव में रहती हैं जो बरेठन दीदी, तो ये मैं उनको दे के आऊँगी। और इसमें कुछ सीधा वगैरह भी रख लेंगे, और फल फूल जो रखते हैं सब मैं उनको दे देती हूँ। और आ जाती हैं वो सवेरे से, क्योंकि सवेरे पूजा हो जाती रही तो वो सवेरे से ही आती है। इस समय नहीं हो पाती है सवेरे से पूजा, तो मेरे को जाना पड़ेगा भेजने के लिए। और हमेशा आप लोग भी कोशिश करिएगा कि सोमवती अमावस्या को जो श्रृंगार है तो वो ज़रूर बरेठन को दीजिए, तो बहुत ही लाभ होगा आप लोगों को। तो जय कृष्ण राधे।